दोस्तों भोजन करने के इस तरीके को अपना करके आप अपने शरीर को 100% बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कब्ज, गैस, एसिडिटी या शारीरिक कमजोरी, या आप मोटापे के शिकार हैं, या कोई भी आपके शरीर में बीमारी है, तो दोस्तों उस बीमारी के लिए जिस दवा का आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर यह भोजन करने का तरीका आप 3-4 महीने के लिए फॉलो कर लेते हैं, तो उस बीमारी से संबंधित जो भी दवा ले रहे हैं, उस दवा की खुराक कम हो जाएगी, उस दवा की मात्रा कम हो जाएगी, उस दवा का पावर कम हो जाएगा। सिर्फ अपने भोजन में यह बदलाव करके, अपने भोजन में इस 2 तरीके को अपना करके, क्योंकि आज के समय का जो भोजन करने का नियम और तरीका है दोस्तों, ये सबसे गलत है। तो आज के वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। दिनचर्या को जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर का कोई भी तत्व कम होता है, कोई भी पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम, विटामिन ए की कमी हो गई या विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम की कमी से हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, चलने-फिरने में दर्द होता है, कमर में, जोड़ों में दर्द होता है, या फिर दोस्तों हम ऐसे गिर जाते हैं तो हड्डियाँ टूटने के चांसेस रहते हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले कैल्शियम के कैप्सूल या टैबलेट या सिरप हमें देता है, जो रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमें क्या जानने की ज़रूरत है, तो दोस्तों हमारा ऐसा डाइट होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में दोस्तों 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब भी हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो आप अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस करना सीख जाइए, आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये बात पित्त कफ क्या है दोस्तों, इसके बारे में हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप उसे देख करके अपने शरीर के बात पित्त कफ को मैनेज कर सकते हैं। ये समझ गए। और दोस्तों जो आज के समय का भोजन करने का नियम है, उसे जान लीजिए। आज के समय में दोस्तों हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी, बहुत बिजी जिंदगी हो चुकी है। हम अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। सुबह हम देर उठते हैं, उठने के बाद चाय बिस्तर पे पी लेते हैं, चाय पीने के बाद तुरंत ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, पराठा सब्जी कुछ खा के जाते हैं, पराठा सब्जी कुछ लेके जाते हैं दोपहर में खाने के लिए, यानी भाग दौड़ भरी जिंदगी में। उसके बाद जब हम शाम को घर आते हैं, तो हमारी घर की माताएं बहनें क्या सोचती हैं, हमारे भैया जो कमाने जाते हैं, दिन भर भाग दौड़ भरे में रहते हैं, शाम के समय सारे खाने बनने चाहिए। तो यानी कि सबके घर में शाम के समय दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर गोश्त मछली अंडे, जितने भी हैवी चीजें होती हैं, सब रात के समय ही बनती हैं। और ये खाने का समय क्या है? इसे लोग कब खाते हैं? 9 बजे से 12 बजे के बीच में खाते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो रही। अगर आप 9 बजे से 12 बजे के बीच खा रहे हैं, खास करके रात में, तो जान लीजिए दोस्तों आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप बीमारी को खा रहे हैं। और यही कारण है कि आज के समय में तरह-तरह की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। छोटे-छोटे बच्चे, गरीब, अमीर सब ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, हमारा पैनक्रियाज स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर आप हैवी डाइट लेते हो, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, और जितनी देर तक हमारे पेट में यह खाना पड़ा रहेगा, फिर वो खाना सड़ने लगता है, और सड़ा हुआ खाना गैस, कब्ज, एसिडिटी का कारण बनता है। और आप ये खाना रात में खा रहे हैं 9 बजे से 12 बजे के बीच में। अब खाना खाने के बाद दिन भर थके हुए हैं, आपको तुरंत नींद आने लगती है और आप सोने चले जाते हैं।
खाना खाने के बाद जब आप सोने चले जाते हैं तो 2-3 घंटे के बाद जब वो खाना सड़ने लगता है तो आपका रात में पेट फूलता है। रात में भी जब पेट फूलेगा तो उसका दबाव दिल पर पड़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगा तो दोस्तों कई सारी समस्याएँ होती हैं। इसलिए रात के खाने को आपको सुधार करना है, ये सबसे बड़ा कारण है। अब आप बताइए, जब बीमारी खुद आप खा रहे हैं, बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं तो दोस्तों बीमार नहीं होंगे। अब थोड़ा-सा 100 साल पहले आप चले जाइए। पहले क्या था? 100 साल पहले दोस्तों ना तो गाँव में लाइट थी, कुछ नहीं था, दिए के उजाले में लोग खाना बनाते थे, रहते थे। तो क्या सोचते थे भैया दिन बैठने के बाद कीड़े-मकोड़े आने लगते थे। तो घर की माताएँ-बहनें क्या करती थी, सूर्य के उजाले में यानी दिन के उजाले में ही खाना बना लेती थी और लोग दिन भर थके रहते थे, खाना खा लेते थे। जब सूर्य के उजाले में ही खाना खा लेते थे, खाना बन जाता था, तो दोस्तों पहले गाँव में क्या होता था, गन्ने की पेराई होती थी, ठंडी के दिनों में तो क्या सब सबके घर एक-दूसरे के घर आके जाके खाना खाने के बाद बैठते थे। उस दोस्तों जहाँ पे गन्ना पेरा जाता था, जिसे कोल्हू कहते थे, वहाँ बैठते थे, गुड़ पकता था तो लोग गुड़ भी खा लेते थे और गुड़ खा लेते थे, वो खाना डाइजेस्ट हो जाता था। तो मेन यहाँ पे बात ये है कि वो लोग जागते थे खाने के बाद, तो खाना 2-3 घंटे में पच जाता था। अब सूर्य डूबने के बाद यानी दिन में जब खाना खा लेते थे, सूर्य डूबने के पहले, दिन में जब खाना खा लेते थे और 8 बजे, 9 बजे सोने जाते थे, तो दोस्तों खाना पच जाता था और जिससे उन्हें रात में समस्याएँ नहीं होती थी और गहरी नींद 9 बजे सोते थे, फिर 4 बजे उठ जाते थे काम करने के लिए। ऐसी मस्त दिनचर्या थी। लेकिन आज हम उसका उल्टा कर रहे हैं। अब वो लोग दोस्तों चाहे पढ़े लिखे थे या नहीं लिखे थे, वो अच्छे से प्रकृति के नियमों को फ़ॉलो कर रहे थे। आज हम प्रकृति के नियमों को नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं। ना तो मेरा खाने का समय है, ना तो जागने का, ना तो सोने का। कोई समय ही नहीं है। जब पाए तब खा लिए। अगर रात भर पार्टी चल रही तो पूरी रात बकर-बकर, कबर-कबर खाते रहते हैं। सुबेरे तक उसी पार्टी में खाते रहते तो आप खाना नहीं खा रहे, आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों इसलिए आप तो ये समझ चुके हैं। अब चलिए हम जानते हैं वो नियम क्या है भोजन करने का, जो दोस्तों हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद है। सिर्फ़ 2 बदलाव करिए, ज़्यादा मत बदलाव करिए, 2 बदलाव करिए। बस इतना ही आपको करना है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप खाना शुरू करिए। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद जैसे सूर्य निकल जाए उसके 2 घंटे बाद हमारा जो जठर है उत्तेजित होता है, खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए। सूर्योदय के 2 घंटे बाद शुरू करिए और सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद खाना निपटा दीजिए। यानी दिन-दिन में हमें खाना है और रात में पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक रूप से हमें आराम करना। रात का खाना अवॉइड करिए। दिन-दिन में खाइए, दिन खाने के लिए बना है, दिन मेहनत करने के लिए बना है, रात सोने के लिए बना है। बस इतना सा आप फ़ॉलो करिए 2-3 महीने, फिर देखिए। दूसरा बदलाव, आज के समय में हमारे पास काम-बूत नहीं है, काम-वाम करते नहीं हैं, तो कम से कम 2 घंटे तो सुबह वर्क करिए, चाहे मॉर्निंग वॉक करिए या चाहे डांस करिए, चाहे साइकिलिंग करिए, चाहे जिम जाइए, कुछ भी करिए एक्टिविटी वाली चीज़ें, जिससे आपके शरीर से पसीना निकल जाए। और आज जो सब लोग टेंशन में हैं, नेगेटिव सोचते हैं, इसे दूर करने के लिए यानी नेगेटिविटी दूर करने के लिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये 2 काम करिए और दोस्तों खाना जब भी खाइए, उसे 32 बार चबा के खाइए क्योंकि हमारे शरीर में 2 ही पाचन तंत्र हैं। पहला पाचन तंत्र है आपका मुँह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा पाचन तंत्र है आपका पेट, जहाँ पे आपका खाना 20% पचता है। इसलिए पहली चक्की को हमेशा एक्टिव रखिए। और खाना भर पेट कभी मत खाना। अपने पेट को 40% खाली करके रखिए। खाना खाते समय हो सके तो पानी मत पीजिए, खास करके ठंडा पानी। खाना खाते समय दोस्तों अगर पानी पीने की ज़रूरत है, तो गुनगुना पानी पीजिए, तो ज़रूरत ही ना पड़े इसके लिए खाने को 32 बार चबा-चबा के पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं और खाना खाने के डेढ़ से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। फिर देखिए दोस्तों,
आपके शरीर में जो बदलाव होगा, उस बदलाव से आप खुद चौंक जाएँगे। अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, तो बीमारी अपने आप आपका शरीर ठीक करना शुरू कर देगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप दोस्तों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। प्रैक्टिकली के तौर पे आप करके देख लीजिए। इसी तरह से स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेने के लिए, सुनने के लिए, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड होती है, दोनों वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कर दीजिए। हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों।